हेलो दोस्तों। अगर आपकी मूंग 8 से 10 दिन की हो चुकी है या अंकुरित होते ही कीड़े का प्रकोप अधिक होने के कारण मूंग को नष्ट कर रहे हैं खाकर, तो हम कौन सा स्प्रे कर सकते हैं जिससे मूंग को हम सुरक्षा प्रदान कर सके। किसान भाइयों, इस समय गर्मी अधिक होने के कारण मूंग की खेती में काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस समय अधिक कीट पतंगों का प्रभाव होने के साथ साथ कीड़े पौधों को खाकर नष्ट कर रहे हैं, जिससे मूंग की उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, हम 8 से 10 दिन की मूंग में कौन सा स्प्रे करें जिससे मूंग को न नुकसान हो सके और कीट पतंगों को भी हम समाप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मूंग की खेती को कीट पतंग किस प्रकार से खाकर नष्ट कर रहे हैं, जिससे उत्पादन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कीट पतंगों को हम समाप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त वीडियो की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूंग के पौधों को काले मच्छर और सफ़ेद मच्छर और कीट पतंग पौधों को खाते हैं और उत्पादन में नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आप अधिक से अधिक हो सके तो आप सिंचाई कर सकते हैं, जिससे जो दरार होती हैं उसमें कीट पतंग बैठे हुए होते हैं और वहीं पर जड़ों को खाकर नष्ट करते हैं, जिससे मूंग की फसल संपूर्ण तरीके से नष्ट कर देते हैं, जिससे उत्पादन में बहुत गिरावट देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग इस समय 8 से 10 दिन की है तो इस समय कीट पतंगों का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सफ़ेद मच्छर और काला मच्छर मूंग के पत्तों को खाते हैं और उनको पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, हम इस समय ऐसी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं जिससे पौधे को बिना नुकसान पहुंचते हुए कीट पतंगों को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम मोनोक्रोटोफॉस 36% SL 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कीट पतंगों को संपूर्ण तरीके से नष्ट कर सकते हैं। भारत में मूंग की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके लिए किसान भाई अधिक उत्पादन लेने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि छिड़काव विधि या फिर सीडरिंग विधि का भी प्रयोग करते हैं। अधिक उत्पादन लेने के लिए हम समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं और प्रमुख खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे किसान भाइयों को फायदा हो सके। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूंग की पैदावार को नष्ट करते हैं कीट पतंग। कीट पतंग दरारों में बैठे हुए होते हैं, जिससे पौधे की जड़ों को खाते हैं और पौधे को नष्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बीच में से पौधे को तने को खाकर नष्ट करते हैं, जिससे पैदावार में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। हम समय रहते इनका उपचार कर सकते हैं और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से हम इनको समाप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सुबह के टाइम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अधिक तापमान न होकर नमी होती है, क्योंकि कीट पतंग नमी में बैठे हुए होते हैं। हम इस समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इसीलिए जब किसान भाई मूंग की बुवाई कर रहे हैं तो उस समय बीजों को उपचारित करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत से फफूंदीनाशक और कीटनाशक रोगों का प्रकोप होता है, जिससे 8 से 10 दिन की अवस्था में ही मूंग को अधिक से अधिक मात्रा में कीड़े खाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्तियों पर कीड़े लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह काला मच्छर पत्तियों को खाते हैं और उनमें छेदक रोग करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी होती है, जिससे पौधा मजबूत न बनकर कमज़ोर रह जाता है और उत्पादन में जिससे हानि होती है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कीड़े मूंग के पौधों को खाते हैं, जिससे पौधा संपूर्ण तरीके से सूख कर नष्ट हो जाता है और पत्तियों में छेदक रोग होता है। किसान भाइयों, जब आपकी मूंग छोटी अवस्था में है या 8 से 10 दिन की मूंग है तो इस समय कीट पतंगों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है और पत्तियों को कीड़े खाते हैं। इस समय काला मच्छर और सफ़ेद मच्छर के प्रकोप से पत्तियां में छेदक रोग होता है और संपूर्ण तरीके से पौधे को नष्ट कर देते हैं। हम समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं और अधिकांशतः हम सिंचाई करते हैं, जिससे जो ज़मीन के अंदर दरार होती है उसमें कीट पतंग बैठे हुए होते हैं, वो संपूर्ण तरीके से नष्ट हो सकें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूंग के पत्तियों में काला मच्छर लगा हुआ है, जो पत्तियों को खाकर नष्ट करता है और उसमें छेदक रोग उत्पन्न करता है।
मूंग की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम इसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। जब मूंग छोटी अवस्था में होती है, इस समय कीट पतंगों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। किसान भाइयों को मूंग की खेती में हमेशा सिंचाई शाम के समय ही करना चाहिए, क्योंकि दिन में अधिकांश तापमान होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव पौधे पर देखने को मिलता है। हमेशा शाम के टाइम ही सिंचाई करें। मूंग की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम इसमें छोटी अवस्था में ही रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधा मजबूत होकर अधिक शाखाओं में हो। किसान भाइयों, खेती से संबंधित जानकारी के लिए व सब्जियों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यू कृषि 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।